नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पहले चरण के मतदान के बाद बहुत सारी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है और इसी में बिहार के बड़बोले और अपने उटपटांग हरकतों से हमेशा चर्चा में बने रहने वाले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गया है। वे लखीसराय से चुनाव लड़ रहे थे। लखीसराय में उन्होंने इसके पहले भी लगभग 2 बार जीत हासिल की है। जो आज लखीसराय में घटना हुई है उसने विजय सिन्हा की फिर से एक बार किरकिरी करा दी है और मैं आपको ये वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो कदाचित और जगह से आपको नहीं मिल सकती है। वो इसलिए कि लखीसराय में मैं आज से करीब 12-13 साल पहले पोस्टेड भी रहा और उन इलाकों में हमारे बहुत रिश्तेदार भी हैं और लगभग मैं सारे गाँवों को घूमा हुआ भी हूँ। लखीसराय के विधायक और एक समय में विधानसभा के स्पीकर और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री अपने बदजुबानी के लिए, उटपटांग हरकत के लिए और जातीय टिप्पणी करने के लिए कुख्यात रहे हैं। आज का वाकया कुछ ऐसे हुआ कि ये 2 जगह ऐसी घटना हुई और दोनों जगह इनका छीछा लेदर हो गया। पहली घटना हुई हलसी के पास, हलसी प्रखंड है, उसमें एक गांव है प्रतापपुर और उसके बगल में खुरियारी गांव है। विजय सिन्हा अपने कार्यकाल में अपने जातिवादी अप्रोच के लिए बड़े कुख्यात रहे हैं और इनके कई एक वीडियो वायरल होते रहे हैं जिसमें ये पिछड़ा समाज और खास करके यादव समाज और दलित वगैरह के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते रहे हैं। मैं ये जिन शब्दों का ये प्रयोग करते हैं मैं वो कैमरा के सामने बोल भी नहीं सकता हूँ। हर बात पर पिनक जाना और इनका एक तकिया कलान है। ये कोई भी मीटिंग कहेंगे तो कहेंगे सबका डिटेल रिपोर्ट हमको दे दीजिएगा और वो डिटेल रिपोर्ट इनको कितना समझ में आता है वो आप भी समझते और हम भी समझते हैं। तो ये खुरियारी गांव से गुजर रहे थे और इन इलाकों में विकास की किरण उस तरीके से नहीं पहुंची है जैसे पहुंचना चाहिए। तो लोगों में आक्रोश था। प्रतापपुर, खुरियारी, रामगढ़ चौक, ये सब जो कुछ जगह है थोड़ा यादव बहुल, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी है। बिल्लो एक पंचायत है रामगढ़ में, ये सब। तो वहाँ लोगों ने विरोध करना शुरू किया और कहा कि साहब आप रोड नहीं बनाए हैं, तो उसका बकझक हो गया। कुछ वीडियो भी आपने देखा होगा, कुछ वीडियो मैं आपको दिखाने का प्रयास भी करता हूँ। विजय सिन्हा का विरोध होते हुए दोनों हटा दो। वहां पर खूब फजीहत हुई और कुछ लोगों ने इनके गाड़ी पर गोबर फेंक दिया। इन्होंने आरोप लगाया, इनकी आदत है हर चीज को सनसनीखेज और उटपटांग बयान देने की। इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हो गया और डीएम एसपी को स्टाइल में वहीं से फोन लगाने लगे। और इनकी औकात कितनी है, ये एक बार झड़प इनसे हो गई थी मुख्यमंत्री के, आपको याद होगा जब ये स्पीकर थे तो एक दरोगा एक इंस्पेक्टर को बदली कराने के चक्कर में बार बार किसी विधायक से क्वेश्चन करवा रहे थे, बार बार उस पर जवाब ले रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री बिल्कुल चिढ़ गए और उसमें बकझक हुआ था। वो वीडियो आपने देखा भी होगा। मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस का बात नहीं सुनिएगा तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। लीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। बहरहाल तो ये पूरा पिनक गए, उखड़ गए। फिर चुनाव आयोग को शिकायत भेजी तो वहाँ से डीएम मिथिलेश मिश्रा है वहाँ और अजय कुमार सिंह एसपी है। तो इन लोगों को हुआ तो इन लोगों ने जांच किया तो पाया कि साहब ये पथराव नहीं हुआ, मारपीट की घटना, धक्कम धुक्की भी नहीं हुआ। हाँ, गोबर फेंक दिया इनके गाड़ी पर, तो इनका पूरा शीशा लेदर हो गया।
एक वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि हमको बॉडीगार्ड किस लिए दिया है जब ये गोली नहीं चला सकता है। देखिए बॉडीगार्ड के मुंह पर गोबर फेंक दिया है। ये बॉडीगार्ड रहने का क्या, जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। तो इनको इतनी समझ नहीं है कि बॉडीगार्ड आपको आपके कहने पर गोली चलाने के लिए नहीं दिया जाता है। वो सिक्योरिटी, और मैं दाद दूंगा पुलिस के उस जवान को, संभवतः पैरामिलिट्री का था या एसटीएफ का था, मुझको नहीं पता है। वो एकदम शांत बना रहा क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ जो बोलते हैं, उनका दायित्व जिसके साथ उसकी ड्यूटी है उसका जान बचाने का है, उसके आदेश पर कहीं गोली चलाने का नहीं। मजिस्ट्रेट नहीं है, इनको तो बात भी नहीं समझ में आती है। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए कौन सा बॉडीगार्ड हमको दे दिया, इसके मुंह पर गोबर फेंक दिया, ऐसी खड़ा है। उसके बाद इनसे इनकी फजीयत हुई कि एक और दूसरे गांव में, वो संभवतः वो रामगढ़ चौक के पास एक गांव है, वहां पर आरजेडी के एक एमएलसी हैं अजय कुमार सिंह। उनको भी मैं जानता हूँ, उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये सोना चांदी के बहुत बड़े व्यवसायी रहे, खानदानी आदमी हैं, इनका बहुत बड़ा व्यापार है। इनके फादर बड़े प्रतिष्ठित वहाँ थे, भूमिहार समाज से ये भी आते हैं। तो ये दोनों में खूब जबरदस्त कहा सुनी हुई है। तो अजय, वो वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको तुम दारू बोल पिए हुए हैं। तुम रोको तुम इसको। गाड़ी चेक दारू पी करके कुछ हंगामा करता है। दारू पी अरे क्या मानव जात हो गया तुमने? तो गाली गलौज ये करने लगे। उसके बाद विजय सिन्हा ने कहा कि साहब इसका जांच कराइए, ये शराब पिए हुए है। तो आपके कहने से कोई किसी का शराब का पिए हुए है ये जांच नहीं कराएगा। इलेक्शन के समय में आप बॉस नहीं है, इनको इतनी बात ही समझ में नहीं आती। आप एक प्रत्याशी हैं और वहाँ पर खड़ा होकर के डीएम, एसपी, एसडीओ, बीडीओ, सीओ को आप आदेश दीजिएगा तो आपको कौन बात मानेगा? तो किसी ने इसकी बात नहीं माने। हद तो तब हो गई कि अजय सिन्हा स्वयं चले गए थाना, कहे कि हमको मेरी जांच कराइए। तो जांच कराया तो पाया कि तो शराब नहीं पिए हुए थे। तो 2 जगह इनकी भद पिट गई। वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो पुलिस लेकर आई है। और हमारे एक मित्र हैं अशोक कुमार मिश्र, बड़े पत्रकार हैं और बहुत लंबा अनुभव, मुझको लगता है 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने वहाँ से एक रिपोर्ट अपने फेसबुक पेज पर भेजी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उनका यह रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक लाइव। आज हम फिर बिहार की राजनीतिक खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर एवं नाजिर है। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र, जहां से विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं और उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। आज हम भी लखीसराय में थे और आज जो खबरें आई कि खोरियारी के बूथ नंबर 404 एवं 405 पर मतदाताओं ने या वहां के स्थानीय लोगों ने विजय सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार किया। और दुर्व्यवहार ही नहीं किया, उनके विजय सिन्हा का कहना है कि उनकी गाड़ी पर पथराव किया और उनके गाड़ी पर गोबर फेंके गए। विजय सिन्हा का आरोप है कि ये राजद के गुंडे थे और उन्होंने इस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया। उन्होंने तत्काल चुनाव आयोग से गुहार लगाई और चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया और डीएम और एसपी ने जाकर के घटना स्थल का मुआयना किया। और जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट में यानी कि मिथिलेश मिश्र जो डीएम है लखीसराय के, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के मुताबिक विजय सिन्हा के साथ कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। उन्होंने जो अपनी गाड़ी पर पथराव का आरोप लगाया है वो बिल्कुल निर्मूल है, यानी कि कह सकते हैं कि वो सही नहीं है। इस रिपोर्ट को देखने से आपको सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, लेकिन विजय सिन्हा का ये जो हरकत है, यह हरकत इनको हमेशा हंसी का, उपहास का और स्थानीय प्रशासन के इनके प्रति खराब रवैये का कारण बनता रहा है। ये कब किसको क्या बोल देंगे इनको कुछ समझ नहीं आता है। न तो जब ये विधायक थे तब इनकी गरिमा, मुझको स्मरण है एक बार जब ये विधायक थे, मंत्री नहीं थे, तो सर्किट हाउस में आकर बहुत दिन से डेरा जमाए हुए थे।
उस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मनोज कुमार सिंह। उन्होंने जब पूछा अधिकारियों से कि ये किसके नाम से कमरा बंद है, तो कहा कि विजय सिन्हा के नाम से महीनों से कमरा बंद है। तो डीएम पूरा गर्म हुए और नियमानुसार उन्होंने कार्रवाई की, इनका सामान निकलवा के फेंकवा दिया। इस तरह के आदमी हैं। तो आज हमने अपने स्रोत से भी बहुत जगह वहाँ बात की, हलसी में, लखीसराय में, बढ़िया में, नगर परिषद क्षेत्र में, रामगढ़ चौक में। तो सब लोगों से जो बात हुआ तो एक सिरे से लोग ये बोल रहे हैं कि विजय सिन्हा वस्तुतः चुनाव हार चुके हैं और उनकी बौखलाहट भी ये बता रही है। लेकिन उससे ज़्यादा ये इतना बेआबरू होंगे कि इनका बात वहाँ का कलेक्टर एसपी सुनना तो दूर की बात है, उल्टे इनको इग्नोर करके इनके माने जो तथ्यपरक ही रिपोर्ट उन्होंने दिया है तो इनकी पूरी कलई खोल दी। क्योंकि न तो हमला करने वाली बात इनकी सही निकली और न ही अजय सिंह के शराब पीने वाली बात सही निकली। तो ये विजय सिन्हा यानी 2 डिप्टी सीएम में 1 डिप्टी सीएम का विकेट तो गिर चुका है। वैसे सम्राट चौधरी वो भी अपने प्रोनाउंसिएशन को लेकर के बड़े कंट्रोवर्सी में फंसते रहते हैं। एफिडेविट को हापी डेविड बोल देना, उसके बाद जुवेनाइल कोर्ट को जुवलाइन कोर्ट बोल देना, प्रोनाउंसिएशन को प्रोसेशन बोल देना। तो उनकी भी स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। और आज जो कई जगह झड़पें, कोई हिंसा की वारदात तो नहीं हुई, लेकिन जो झड़प और बकझक हो रहा है उसमें ज़्यादातर सत्ता पक्ष के लोग ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी की जो समधन है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ है। डीएमएसपी ने जब जांच किया तो पाया कि उनके गाड़ी पर कोई पथराव नहीं हुआ था और उनको चोट भी नहीं आई है, तो उनका भी आरोप खारिज हुआ। हमेशा याद रखिए चुनाव में कि जो पक्ष ये बोले कि हम धरना पर बैठ जाएंगे, जो पक्ष ये कहे कि प्रशासन यहाँ गड़बड़ी कर रहा है, खास करके सत्ता पक्ष, तो समझिए कि स्थिति उसकी बहुत खराब होने वाली है। ये एक वीडियो है न्यूज़ 18 पर, मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो कुरियारी गांव में जो घटना हुई है उसके लेते दावा करते हुए नजर आए। तो अभी तक शुरुआती जानकारी प्राप्त हुई है उसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ही काफिला जिस पर हमला किया गया। हालांकि आपको बता दें कि इस बार जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। इलेक्शन कमीशन ने तगड़े इंतजाम किए हैं, जबरदस्त तरीके। हालांकि इन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया, हमला नहीं किया गया था, इनके गाड़ी पर गोबर फेंक दिया गया था। और जब ये डीएम से कहे कि हमला कर दिया तो डीएम ने और एसपी ने कहा कि ये रोड नहीं बना, उसके चलते अगर आक्रोशित है पब्लिक तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमला होगा तब कानून वहाँ काम करेगा, लेकिन आपका विरोध अगर कोई कर रहा है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक और घटना घटी कि मैथिली ठाकुर लोक गायिका, बीजेपी ने पैरासूट बना के उनको अलीनगर में उतारा, उनकी भी फजीयत शुरू हो गई। एक्चुअली होता है कि जो आदमी को इलेक्शन का अनुभव नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं या ब्यूरोक्रेसी को नहीं जानता, ऑल ऑफ ए सडन आप कहीं से उठा के रख दीजिएगा तो वो अपनी अजीब हरकत कर देता है, जिसको लेकर के फजीयत होती है। हुआ ये कि वो अलीनगर से चुनाव लड़ रही है, चुनाव के दरमियान कुछ बूथ पर गई तो वहाँ पर जो मतदान कर्मी थे वो हरे रंग का कपड़ा पहने हुए थे और हरा रंग का कपड़ा पहनने के लिए कोई बंदिश तो है नहीं। तो एक बारगी उखड़ गई कि हरा रंग का ये लोग पहने हुए तो आरजेडी का आदमी है। अब देखिए ये नॉनसेंस, ये लैक ऑफ सेंस। हरा रंग का कपड़ा या फॉर दैट मैटर सैफ्रॉन कलर का कपड़ा पहन लेना यानी भगवा रंग का, ये मनाही तो है नहीं है। इलेक्शन का रूल ये कहता है कि उस कैंपस में या उस दिन आप चुनाव चिन्ह वगैरह लगा करके नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ भी मतदान कर्मी और जो मजिस्ट्रेट वगैरह था इनको साफ साफ कह दिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो हरा रंग का कपड़ा पहने या उजला रंग का कपड़ा पहने, ये देखना मेरा काम नहीं है। तो वहाँ भी ये कहती हुई सुनी जा रही है। अशोक मिश्र जी अपने रिपोर्ट में भी बता रहे हैं कि बोल रही कहाँ मैं फंस गई, इससे पहले तो मैं, इससे तो अच्छा मैं लोग गायिका ही थी। तो ये कुछ झलकियाँ थी आज के चुनाव की। फिर कुछ और मज़ेदार खबर या दिलचस्प बात आएगी तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। वैसे आज के चुनाव की सबसे अच्छी 3 बातें रहीं। पहली कि 1950 से लेकर के अभी तक का सबसे बम्पर मतदान हुआ बताया जा रहा है। आरंभिक आंकड़े लगभग 66-67% है, लेकिन मुझको लगता है कि कल तक अगर पिक्चर क्लियर होगा तो यह 70% तक जा सकता है। तो 70% के आसपास वोटिंग हुई है, ये पहला। दूसरा, वायलेंस फ्री हुआ है, इसके लिए चुनाव आयोग को बहुत बधाई। कहीं पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, छिटपिट इस तरह के नोकझोंक को छोड़ दीजिए तो। और थर्ड कि इस मतदान में महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है
और 18 से 35 या 18 से 30 उम्र के बच्चों ने बहुत वोटिंग की है। महिलाओं की वोटिंग के संबंध में आपको बताते चलें कि इसमें एक तरह से डिवीज़न हो गया है। जिन लोगों को पेंशन बढ़ गया 4 से 1100 रुपया और जिन लोगों को 10,000 रुपया मिला महिला रोजगार योजना के तहत, उसमें से बड़ी संख्या यानी जीविका दीदी उन्होंने जदयू के पक्ष में खासकर और एनडीए के पक्ष में इन जनरल मतदान किया है। लेकिन माई बहन मान योजना और नौकरी देने के वादा करने के कारण एक अच्छी खासी संख्या महिलाओं का वो आरजेडी यानी महागठबंधन को भी मतदान दिया है। जो यंग महिलाएं हैं या वैसी माताएं हैं जिनके बच्चे माइग्रेट कर गए हैं और जिनको नौकरी की सख्त जरूरत है, वो महागठबंधन को भी दी है और वो प्रशांत किशोर को भी वोट दी है। 18 से 30-35 उम्र के जो लड़के हैं वो मतलब 90 से 95% वोट ये जनसुराज और महागठबंधन को पड़े हैं, जैसा जिसका कैंडिडेट का स्टेचर रहा है। और ये 18 से 35 साल के उम्र के लड़कों का वोट 5% भी अगर मिल गया हो एनडीए को तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और तीसरी बात ये कि इस बार चुनाव के मतदान के पहले भी और मतदान के दरमियान भी जो सत्तारूढ़ दल के स्थानीय विधायक या मंत्री हैं उनको लोगों का विरोध झेलना पड़ा है। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और अगले दिन फिर किसी नए विषय पर विवेचना के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।